चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम्म, तो जब दो क्लासेस हमारे पास होती हैं उसमें फंक्शन का नेम जो होता है ना सेम होता है। व्हेन टू क्लासेस हैव सेम नेम फंक्शन बोल देते हैं, सेम नेम फंक्शन, ठीक है। बट इम्प्लीमेंटेशन का अलग होता है। मतलब सर, तो देखो यहाँ पे दिखाता करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक क्लास है, लेट्स सपोज ए नाम की, ठीक है। इसमें फंक्शन है, लेट्स सपोज क्या कि मतलब पेरेंट क्लास है मेरे पास। इनहेरिटेंस पढ़ा था पीछे, पेरेंट है ना, उसमें एक फंक्शन है। फंक्शन बनाया हमने क्या, वाइड। और मैंने बनाया फंक्शन क्या, वर्ड मत लगाओ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, हाँ वर्ड लगा दो चलो। वर्ड को लगा रहा हूँ, फंक्शन। मैं ना मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता हूँ तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। फंक्शन, और डायरेक्ट कर सकता हूँ, आप तो यहाँ पे ऊप्स है तो मैं फंक्शन लाता हूँ यहाँ पे, है ना। एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है बेसिकली, सिंगिंग, ठीक है। सिंगर नाम दे दो, चलो सिंगिंग दे दो ना, एक काम करो, ठीक है, सिंगिंग नाम दिया फंक्शन का। तो मैंने बोला साउट, क्या साउट बोल रहा हूँ तो फिर जावा पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ कंसोल डॉट लॉग कर दिया मैंने, बोला कि पेरेंट जो है ना, पेरेंट पेरेंट क्लास सिंगिंग वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छा गाते हैं, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे उदित नारायण जी हैं, अच्छा गाते हैं, है ना। अब उनका एक बेटा है, ठीक है, आदित्य नारायण, चाइल्ड, ठीक है, ठीक है। जिन्होंने क्या करा, वो भी गाना गाते हैं, तो वो भी इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट की प्रॉपर्टीज को, बिहेवियर को, ठीक है। बिहेवियर को इनहेरिट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पी कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा चाइल्ड का, चाइल्ड कौन है, आदित्य, आदित्य, ठीक है, आदित्य। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ न्यू, और यहाँ कर देंगे चाइल्ड, ठीक है, कर दिया, यही था। यहाँ पे आएंगे चाइल्ड डॉट आदित्य डॉट, ये क्या कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं बेसिकली ना, सिंगिंग फंक्शन कॉल किया। अगर मैं, क्योंकि इन्होंने इनहेरिट कर रखा है अपने पापा के बिहेवियर को, कि वो भी गाना गाता है, गाते भी एक्चुअली में, ठीक है। रन करेंगे, तो मैं रन करूंगा यहाँ पे जाके, और रन करके आउटपुट दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड, चाइल्ड कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, चाइल्ड कहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं है। अच्छा, चाइल्ड यहाँ सी नाम है क्लास का, सॉरी, क्लास का नाम सी है ना, तो उस नाम से कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो देखो पेरेंट, एक काम करें, आप पेरेंट हटा दो, बस क्लास यहाँ पे देखो सिंगिंग वेरी वेल, ठीक है, इतना लिख दो, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पे क्या है ना, कि जो आदित्य हैं वो भी अच्छा गा रहे हैं, बट रियलिटी में क्या अच्छा गाते हैं ना, पापा पापा से, ठीक है, अच्छा नहीं गाते, है ना। तो मतलब उनसे बेटर नहीं गाते, गाते अच्छा है बट उनसे बेटर नहीं गाते हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, सिंगिंग ये भी करते हैं, सिंगिंग ये भी कर रहे हैं, ठीक है, बट दोनों की थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे फंक्शन बनेगा क्या, फंक्शन बनेगा सेम नेम का, सिंगिंग का ही बनेगा, ठीक है, बना दिया। बट इनकी इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, इनकी इंप्लीमेंटेशन होगी जस्ट वेल, सिंगिंग वेल, ठीक है, या सिंगिंग लिख दो आप, सिंगिंग जस्ट वेरी वेल, ठीक है, ऐसे जस्ट वेल लिख दिया, ठीक है, सिंपल कुछ भी लिख दो अपने हिसाब से, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं आऊंगा तो बस क्या आ रहा है, सिंगिंग जस्ट वेल, ठीक है, कोई इशू, हाँ, कोई इशू। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, जब दो क्लासेस होती हैं और दोनों क्लास में कोई फंक्शन सेम नेम के होते हैं, बट उनकी इंप्लीमेंटेशन अलग, लॉजिक अलग होता है, कुछ भी लॉजिक अंदर कुछ अलग लॉजिक है, तो दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। when two classes having same name of function but different implementation or logic, that is called method overriding, right। क्लियर है ना ऑनलाइन, कोई इशू तो नहीं है। ये तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, बहुत इजी वे में, सर ये चीज पहले आप वाले का क्या हुआ फिर? क्या। पहले वाले का क्या हुआ सर? वो तो आपने एक्सटेंड करके पहले वाले में डाल दिया था, जो चाइल्ड वाली क्लास। हाँ, तो पहले में जो आपने कंसोल डॉट लॉग में लिख रखा है सिंगिंग वेरी वेल, वो नहीं आएगा? नहीं देखो एक चीज बताता हूँ तुम्हें। जब मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो हाँ इसने क्या करा, हाँ पेरेंट की प्रॉप ऐसे नॉर्मली समझो ना, रियल लाइफ समझो ना। मान लो कि हाँ, कोई पेरेंट है, तो उनका बेटा हुआ, ठीक है, अब पापा मान लो अच्छा दौड़ते हैं, तो बेटा भी हो सकता है अच्छा दौड़े, हो सकता है ना। तो चाइल्ड ने क्या, पेरेंट की हाँ, बिहेवियर को इनहेरिट कर लिया। जैसे मान लो कोई जी चाइल्ड अच्छा, पेरेंट अच्छा गाते हैं तो चाइल्ड भी अच्छा गा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंगिंग फंक्शन कॉल करूंगा, क्योंकि इनहेरिट कर लिया ना, एक्सटेंड्स कर लिया पी को, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, सिंगिंग वेरी वेल।
लेकिन जरूरी है कि रियल लाइफ में ऐसा कि पेरेंट अच्छा गाए चाइल्ड भी अच्छा गाए? जरूरी नहीं है, ठीक है। नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सिंगिंग तो ये भी कर रहे हैं, फंक्शन इनके पास सिंगिंग का है, बट इम्प्लीमेंटेशन अलग हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना फंक्शन कॉल करेगा, अब की बार पैड का नहीं करेगा, भले इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है। अभी अपना अच्छा, फंक्शन कॉल करेगा। हाँ, अभी वही अपना पूछ रहा था सर। हाँ बिल्कुल, भले ही इनहेरिट कर रहा हो लेकिन ये अपना ही फंक्शन अब कॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास फंक्शन है ये वाला, ठीक है। वो पैरेंट ठीक को करेगा। सर। हाँ। तो बाय यूजिंग इनहेरिटेंस वी कैन जस्ट इनहेरिट, बट इफ वी वांट गिव ओन implementation inside the function, so we can use method overriding, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ थी। अ, मैंने बहुत इजी वे में बताया, आप चाहो तो ऑनलाइन भी जाके सर्च कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँगा, तो इन जेएस कर लो या कहीं भी कर लो, जो मैं मेथड ओवरराइडिंग ही लिख रहा हूँ सिंपल, ठीक है। तो यहाँ देखो ये भी यही बात बोल रहा है कि मेथड ओवरराइडिंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सही बात, तो उसका कॉन्सेप्ट है। वेर क्लास सब क्लास सॉरी वेर सब क्लास मतलब होता है चाइल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉर अ मेथड, तो अपनी इंप्लीमेंटेशन दे रहा है बेसिकली, ठीक है। दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सुपर क्लास, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप चाहो तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल जैसे मैं इमेज में दिखाता हूँ आपको, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे देखो, ठीक है, ऐसे देख लो। हाँ, किसी में भी देख लो, तुम बताओ, तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है। ये फंक्शन बनाया है, उसमें AM1 इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी क्या है, ए स्मॉल में B M1 है, बस देखो, फंक्शन नेम सेम है M1 बट इम्प्लीमेंटेशन अलग है, ठीक है। किसी में भी देख लो, उससे मतलब नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अभी देखो। भी सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर। हाँ, अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। किसको क्लियर नहीं हुआ? ललित सर। नाम क्या है तुम्हारा? ललित ललित। ललित। क्या क्लियर हाँ नहीं हुआ जी सर। बताओगे, बट एक बार बताओ क्लियर क्या नहीं हुआ है। हमने सर दो फंक्शन बनाए, लेकिन वो पहले वाला लेगा या फिर सेकंड वाला जो हमने इनहेरिट करके बनाया, लाइक हाँ, अब मैं चाइल्ड तुमने बनाया तो देखो चाइल्ड सिंपल है, वाला। हाँ। तुम्हारा जो तुम्हारा डाउट ये है बेसिकली कि हमने यहाँ भी हम्म, क्लब फंक्शन बना रखा है पेरेंट में, ठीक है, चाइल्ड में भी हाँ हाँ फंक्शन बना रखा है, और चाइल्ड पेरेंट को भी इनहेरिट कर रहा है, फिर ये वाला लेगा कि ये वाला हाँ। लेगा, एम आई राइट? हाँ सर, यही पूछ रहा था सर मैं। देखो, अगर इसने इनहेरिट कर रखा है और इसमें मैंने फंक्शन के चाइल्ड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी है, तो ये पेरेंट का लेगा, गॉट इट? ओके सर। अगर मैंने दी है इम्प्लीमेंटेशन तो ये अपना ही फंक्शन कॉल करेगा, सिंपल। अच्छा, ओके सर। हाँ, इतना था ओके बस। सर। ओके, अब आया सर समझ में। क्या? अच्छा सर। अब ओवरलोडिंग आया क्या है? सर समझ में। हाँ, ओवरलोडिंग में क्या होता है ना बेसिकली कि जब एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, बट उनका नंबर ऑफ पैरामीटर या तो अलग होता है या प्रोटोटाइप अलग होता है, प्रोटोटाइप मतलब डे टाइप अलग होता है, ठीक है। अब तुम्हें एक बात पता है कि जावा स्क्रिप्ट इज अ डायनेमिक डे टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो उसको डे टाइप तो अलग कर ही नहीं सकते यहाँ पे। तो डैट इज द रीजन बिहाइंड कि जावा स्क्रिप्ट में मैथड ओवरलोडिंग नहीं है आपका, ठीक है। तो देखो वही है ना, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी, मैनी फॉर्म्स, ठीक है। तो सिंगिंग ये भी है, सिंगिंग ये भी है, ठीक है। तो देखो कि इसके क्या है, सिंगिंग ये भी है ये भी है, लेकिन इसके फॉर्म अलग अलग है, इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या है, मैं अगर यहाँ पे तुम्हें से बताऊं, तो कि एक ही क्लास में, सेम क्लास में मान लो, ठीक है, उसको हटा देते हैं, एक काम करते हैं कि एक से ज़्यादा सिंगिंग फंक्शन है मान लो, या मैं सिंगिंग की जगह एक काम तो बहुत बेसिक से एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरे पास एक क्लास है ऐड नाम की, ठीक है। ऐड, जैसे हम सम फंक्शन बनाएंगे बेसिकली, तो मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाया, तो सेम नेम के ना एक क्लास में मल्टीपल फंक्शंस हैं, ठीक है, मैनी फॉर्म्स, तो ठीक है। बट या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग है, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, ले लिया लेट num1, ठीक है, और कॉमा लेट num2, हालांकि देखो एरर दे रहा है, ठीक है, num2, नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि है ही नहीं, ठीक है, नहीं कर सकते, आप एरर दे रहा है देखो। हालांकि आप एक काम करो, लेट हटा दो, एक काम करो यहाँ से, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है कोई भी जो वेरिएबल होता है, आपको उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, टाइप तो, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैंने ऐसा पास कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो num1, num2, ठीक है, ठीक है, ये कर दिया, कोई इशू यहाँ पे, ये कर दिया। यहाँ पे आते हैं, एक को ले लेते हैं, चलो num1 कॉमा num2 कॉमा num3 कर दिया। तो मैंने क्या बोला, मैथड लोडिंग में जब एक फंक्शन, सेम नेम के फंक्शन मल्टीपल हो, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल हो, मतलब दो पैरामीटर यहाँ पे है ना, एक दो, यहाँ भी दो हो, मतलब अलग हो, सॉरी अलग हो लो, यहाँ दो है, यहाँ पे भी दो है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, मान लो मैंने यहाँ 3 ले लिया, और यहाँ पे मान लो यहाँ मैंने 4 ले लिया, ठीक है, यहाँ मैंने 4 ले लिए लेट्स सपोज, ठीक है।
तो सेम नेम के फंक्शन एक क्लास में मल्टीपल है, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हो या डेटा टाइप अलग हो। अब तुम्हें बता, डेटा टाइप तो अलग कर ही नहीं सकते, सबका डेटा टाइप तो सेम ही है। तो ये गलत है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई बात समझे, इसके अंदर मैं सम कर रहा था वेरिएबल को। तो तुम बताओ ना कैसे करूंगा, डेटा टाइप कैसे यहाँ डिफाइन करूंगा। जावा में ये होता है कि जावा एक स्ट्रिक्टली डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वहाँ पे इंट बाइट बताना, इंट शॉर्ट बाइट से बताते हो आप वहाँ पे। यार लेटर तो डायनेमिक है ना, कैसे बताओगे। क्या रिजल्ट आएगा। देखो पहली बात तो एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम ऐसे रन करते हो यहाँ पे, लेट सपोज मैं इसको सम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ना सम करते हैं, एक काम करते हैं। तो मैंने ये करा फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक ही में लगा रहा हूँ, ठीक है, एक में दो तीन लगा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, सब में लगा देते हैं। यहाँ कर दिया लेट सपोज। यहाँ भी मैं एक काम करता हूँ, सम कर देता हूँ, ठीक है। 4 कर दिया, ठीक है, यहाँ भी कर लेते हैं, लेट सपोज। ठीक है, ये कर दिया, सॉरी 3 है, एक मिनट। ठीक है, ना मैं अगर सम को कॉल करूँ, तो यहाँ सम फंक्शन में कॉल करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ऐड क्लास थी हमारे पास, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऐड क्लास का। ये है मान लो ऐड, ठीक है, ऐड ओ बी जी लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है। और इस नाम से मैंने सम फंक्शन को कॉल करा। अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ मान लो 5,5,6 डाल दिया। राइट क्लिक करके रन करता हूँ यहाँ पे। रन किया, यहाँ पे आऊँगा, राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट किया मैंने, यहाँ पे कंसोल पे आया एन ए एन आ रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, एन ए एन आ रहा है। ठीक है, तो एन ए एन आउटपुट आ रहा है, क्योंकि देखो एक तो पहले होता है ये वेरिएबल जो है डिफाइन डिफाइन ही नहीं किया, डिक्लेयर किया ही नहीं कहीं आपने। वेरिएबल डिक्लेयर भी तो करना होता है कहीं ना कहीं। कोई भी ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग में कोई वेरिएबल बिना डेटा टाइप के नहीं होता। कोई भी वेरिएबल बिना डेटा टाइप के नहीं होता, ये तुमने डिक्लेयर डिफाइन तो कर, तो डिक्लेयर कहाँ किया ये तो बताओ। ठीक है, चीज़ है। तो दैट इज द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, मैथड ओवर जो राइट लोडिंग है वो नहीं है इन जावास्क्रिप्ट, डायरेक्ट, ठीक है, ना ही एब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन कोई दिक्कत। नहीं सर। हम्म, हाँ तो सर। ये था आप लोगों का। आज मैंने कहा काफ़ी चीज़ करवा दी, मैथ करवा दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म करवा दिया, और क्या करवाया मैंने आपको इससे पहले भी कुछ करवाया था। हाँ, बॉम्ब करवा दिया, ठीक है। कल आप लोगों को मैं कोई स्टिकी बार करवाऊंगा, ठीक है, स्टिकी बार। और एक और चीज़ है डेट ऑब्जेक्ट, वो भी करवाना है, ठीक है। तो वो भी करवाना है, ठीक है। फिर मे भी आपका कल या परसों तक आपका एंड हो जाएगा, फिर मैं पूरा एक टेस्ट ले लूँगा, ठीक है। मे भी परसों लूँगा, या तो मैं परसों ले सकता हूँ, या फिर ले लूँगा मैं थर्सडे को। ठीक है, टेस्ट है जावास्क्रिप्ट का। सो सभी लोग आएंगे, ये नहीं छुट्टी कर लेंगे, आज मैं टेस्ट के लिए बोला सब छुट्टी कर ली, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, ओके ठीक। सर। हाँ, तो मैं एंड करता हूँ क्लास, बिल्कुल, बाय।